नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम उन 7 राशि वालों की बात करेंगे, बल्कि वह किस्मत वाली राशि हैं, भाग्यशाली राशि हैं, लगन है। इवन 7 राशि लगन की चर्चा करने जा रहा हूं, जिन राशियों के लिए शनि और राहु वरदान साबित हो रहे हैं इस अवधि में। अगर आपको इस बात का इल्म नहीं है, जानकारी नहीं है, तो इस वीडियो को बड़े गौर से सुनिए, अंत तक सुनिए, तभी आपको समुचित विश्लेषण का पता चलेगा, जानकारी मिलेगी। होता क्या है, आप स्किप करके देखते हैं अपनी राशि के बारे में भी, तो भी ज्ञान आपको उतना नहीं मिलता और भ्रांति में रहते हैं, भ्रांति में ही आते हैं, भ्रांति में ही चले जाते हैं। तो जब भी कोई चैनल देखें, ये नहीं कि फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल ही देखें, दूसरे चैनल भी देखा करें अगर आप एस्ट्रोलॉजी से कुछ फ़ायदा लेना चाहते, परंतु सहज होकर। जैसा कि देख रहे हैं, शनि और राहु देंगे आपको पद प्रतिष्ठा, कुबेर का खजाना आपके ऊपर न्यौछावर होने के पूर्ण योग बनते हैं। नक्षत्रों के विश्लेषण की भी बात यहाँ पर होगी, क्योंकि मैंने अक्सर पाया है नक्षत्रों तक अगर आप नहीं विश्लेषण देखते तो आपका कोई भी दशा अंतरदशा चल रहा हो, आप बहुत हर्षित होते हैं, अभी मेरी तो गुरु की महादशा है, शुक्र की महादशा है, तो ये अच्छा फल नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि आपने उसका नक्षत्र नहीं देखा, उस अंतरदशा के नाथ का नक्षत्र नहीं देखा, किस नक्षत्र में बैठे हैं, जिस नक्षत्र में वह दशानाथ बैठा है, वह कौन से भाव में बैठा है, भी कौन से भाव का मालिक है, आदि इत्यादि। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। तो चलिए हम बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं और हम अपने राशिफल पर आते हैं। 7 राशि लगन की चर्चा करेंगे, जिसमें शनि और राहु खास तौर से मेहरबान है 2024 में 5 अप्रैल तक। परंतु उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, अभी उसके ऊपर भी टिप्पणी कर देंगे जैसे ही आप राशिफल सुनते हैं अपनी अपनी राशि के लिए। तो चलिए, आपकी जिज्ञासा को ज़्यादा नहीं बढ़ाते और इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आपसे निवेदन करना चाहूँगा अपने दोस्तों मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो लोग भी जान सकें कि उनके लिए क्या शनि और राहु ने खजाना छुपा रखा है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है, मेरे संग 5-7 मिनट बिता पाते हैं, अच्छे से कुछ सीखने को मिलता है आपको और सही मार्गदर्शन मिलता है, तो आप इसे सब्सक्राइब भी करें। निवेदन कर सकते हैं, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। फिर भी सब्सक्राइब करने में कोई हर्ज नहीं है दोस्तों। बात कर लेते हैं, चलिए। सबसे पहले कौन सी वह किस्मत वाली राशि है? देखिए, ये मेष राशि। मेष राशि के बारे में हम 2024 की अगर पूरे साल की भी बात करें तो यह 2024 आपके लिए गोल्डन फेस होगा। सुपर डुपर, आज जो कहें, हर क्षेत्र से आपको सफलता मिलती है। कोई भी ऐसा एरिया नहीं होगा जहां पर आपको दिक्कत हो, चाहे परिवार की बात हो, रिश्तों की बात हो, मैरिज लाइफ की बात हो, या इवन नौकरी, व्यापार, व्यवसाय की, स्वास्थ्य की बात हो, हेल्थ की बात हो। जो भी संसारिक मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी, निश्चिंत रहिए। घर परिवार में मांगलिक कार्य के योग शनि 11वें भाव में हो तो बना देते हैं। घर परिवार में खुशियों का माहौल शनि 11वें भाव में हो तो बना देते हैं। आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख तक देते हैं। अगर आप लोगों का अभी तक मकान नहीं बना तो ये शनि निर्विघ्न आपके मकान बनने में सहायता करेंगे, कोई अवरोध नहीं आने देंगे। किंतु परंतु रुकिए, जो टाइटल है उसकी बात कर लें। 5 अप्रैल तक क्या है? 5 अप्रैल तक खास होने वाला। देखिए, शनि के बारे में हम अक्सर बताते हैं, अभी मार्गी हैं और
मार्गी शनि हो तो वैसे ही स्ट्रोंग रहते हैं, 11वें भाव में हो तो 11 गुना ज़्यादा फल देते हैं, लाल किताब का कथन है। काफ़ी हद तक हमने सही पाया है। शनि जब 11th हाउस में होते तो व्यक्ति पॉपुलर होता है, एक हस्ती होता है, अगर दूसरे ग्रह भी सपोर्ट करें तो। अकेला शनि भी व्यक्ति को काफ़ी कुछ दे देता है। अगर आपकी कुंडली में शनि 11वें भाव में है और अशुभ ग्रहों के साथ नहीं है, मित्र ग्रहों के साथ हैं, तो बहुत अच्छे कार्यस्थल के लिए अच्छे, क्योंकि दशम भाव के मालिक 11वें भाव में। तो मैं बता रहा था शनि 5 अप्रैल तक ऐसी कौन सी स्थिति वजह आ जाएगी कि उसके पश्चात शनि का फल उतना अच्छा नहीं होगा या शनि का फल चेंज हो जाएगा। अभी पद प्रतिष्ठा पावर देंगे, अथॉरिटी देंगे, मनोकामना पूर्ण करेंगे 5 अप्रैल तक, जॉब देंगे, व्यापार में तरक्की देंगे। उसके पश्चात थोड़े से डिफरेंट रोल हो जाएंगे शनि के। राहु के नक्षत्र में है, शतभिषा में खासकर। शतभिषा नक्षत्र के बारे में एक पंक्ति में बता दूं आपको, शतभिषा नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्ति जिद्दी किस्म के होते हैं। जिद्दी होना बहुत अच्छी बात है, जिद करो दुनिया जीतो। जो जातक, देखिए फ्लेक्सिबल होना एक अच्छी बात है, परंतु सही बात के लिए अड़ना और भी उससे बेहतर बात है। गौर करिए दोस्तों, आपको शतभिषा नक्षत्र में शनि का गोचर मिला है, 11वें भाव में शनि है और 5 अप्रैल तक शनि इसी नक्षत्र में रहेंगे। उसके बाद गुरु के नक्षत्र में आ जाएंगे तो थोड़ा सा धीमा हो जाएगा आपका ग्राफ तरक्की का। उसके कई कारण हैं, उसकी चर्चा किसी अगले वीडियो में करेंगे। परंतु 5 अप्रैल तक विदेशों से लाभ, मेडिकल क्षेत्र में तो भी लाभ, सोशल वर्क करने से आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, आपके जो अशुभ कर्म हैं वह कट जाते हैं। अगर आप चैरिटी करते हैं, समाज सेवा करते हैं और अपाहिजों के, अनाथों के, गरीबों के, लेबर के काम आते हैं। गौर करिए दोस्तों, शनि का गोचर तभी शुभ होता है जब इस तरह के कृत्यों में आप हिस्सा लेते हैं, जब आप शुभ कर्म करते हैं। अदरवाइज अक्सर देखा है शनि का उतना शुभ फल सभी जातकों को क्यों नहीं मिलता। कोई तो एमएलए एमपी बन जाता है, कोई काउंसलर तक रह जाता है, कोई इवन अपने घर परिवार में भी इज्जत नहीं पाता, सोसाइटी गली मोहल्ले में भी इज्जत नहीं पाता। कारण यही है कि आप अपने कर्मों को भी सुधारें। जैसे कि पिछले वीडियो में, कल के वीडियो में मैंने बताया, वह एक कंडीशन सी मान लें। नहीं तो ये 11वें भाव का शनि भी आपको बता दें आया गया एपिसोड हो जाया करता है। ये कटु बात है परंतु सत्य बात है। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो मुझे लगता है मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहा, कुछ दुकानदारी कर रहा हूं, कोई अपना व्यापार चमका रहा हूं, है ना। बाकी ज़्यादा मुझे लगता है कुछ ज़्यादा हो जाएगा। सो आपको मैंने फलादेश बता दिया, सब्सक्राइब करें तो आई विल बी ग्रेटफुल। थैंक यू। बात कर लेते हैं नेक्स्ट वृषभ के लिए। देखिए यहां पर बात ही कुछ और है। शनि का दशम भाव में गोचर है और शनि आपको, जैसे कि बताया अभी, मेष राशि का अगर आप सुने थोड़ा सा शुरुआत में, मैंने वहां पर बताया कि शनि क्यों आपके लिए शुभ हैं, वृषभ के लिए भी उतने ही शुभ हैं। 10th हाउस में भाग्यस्थान का मालिक बैठे तो किस्मत के कारण आपकी तरक्की होती है, आपकी प्रतिष्ठा का डंका बजता है, उच्च पद आसीन होते हैं, शशि योग है आखिरकार। 5 अप्रैल तक तो ये बहुत बढ़िया है। उसके पश्चात भी आपके लिए कोई कंडीशन नहीं है क्योंकि राहु आपके 11वें भाव में है। 1.5 साल के लिए राहु यहाँ पर रहेंगे, 1.5 साल, बल्कि कहें मई 2025 तक राहु यहाँ पर रहेंगे। जब तक राहु 11वें भाव में हैं और शनि भी दशम भाव में विराजमान है तो 11वें में जा रहे हैं। शनि भी अगले साल मार्च 2025 तो आप राजा जैसी जिंदगी बसर करेंगे, राजतुल्य सुख मिलते हैं। ऐसी अवधि में आधे अधूरे कार्य संपन्न होते हैं। छात्र हैं, प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होकर जॉब पाते हैं। व्यापारी हैं तो व्यापार अच्छा चलता है, धन की स्थिति बेहतर होती है, कामयाबी हर जगह पर आपके कदम चूमती है।
तो कुल मिलाकर 5 अप्रैल तक शनि का शतभिषा नक्षत्र में रहना बहुत बेहतर है आपके लिए, क्योंकि राहु 11वें भाव में है। शनि ने किसका फल देना है? राहु का, काफी हद तक। नक्षत्र तक अगर आप देखते हैं तो आपको यह यकीन हो जाता है कि शनि फल राहु का ही देंगे। अपना प्रभाव तो दिखाएंगे, कहीं ना कहीं राहु से प्रभावित रहेंगे शतभिषा नक्षत्र से। इस अवधि में आप डिटर्मिन्ड रहेंगे। शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव ये भी देखने को मिलता है, जो जातक शतभिषा में पैदा होता है वो धुन के पक्के होते हैं, लगन होती है उनमें। आप इस अवधि में धुन के पक्के रहेंगे, अपने कामकाज को लेकर काफ़ी डिसिप्लिन्ड रहेंगे 5 अप्रैल तक। वो इसलिए क्योंकि उसके पश्चात शनि का नक्षत्र परिवर्तन हो जाना है। उसके पश्चात हल्का सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा, अपने कामकाज की स्थितियों के ऊपर थोड़ा सा पहले से ही गौर करना शुरू कर दें। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ना साइन कर दें, कोई ऐसा निवेश ना कर दें जिसको लेकर आपको दिक्कत हो। तो अभी 5 अप्रैल तक आपके लिए ये 55 डेज बहुत बेहतर हैं। धन कमाएंगे, कुबेर का खजाना आपके लिए है, बहुत उत्तम समय है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। बात कर लेते हैं नेक्स्ट मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए, आपके लिए दोस्तों, भाग्य भाव का शनि, अपनी राशि का शनि, स्वग्रही शनि, और 5 अप्रैल तक ऐसा क्या हो जाएगा कि उसके पश्चात आपको क्या सफलता नहीं मिलेगी? जी ऐसा कुछ नहीं है। 5 अप्रैल तक स्थितियां राहु और शनि दोनों को लेकर बहुत बेहतर हैं। मैंने टाइटल में लिखा है नक्षत्र तक। देखिए, नक्षत्रों का प्रभाव अलैदा करके नहीं देख सकते, वे एक हिस्सा है एस्ट्रोलॉजी का, महत्वपूर्ण अंग है। अक्सर एस्ट्रोलॉजर नक्षत्रों के विश्लेषण तक पहुंचते कम ही हैं। यहाँ पर शनि आपको बता दें शतभिषा नक्षत्र में हैं, चले आ रहे हैं, और राहु का गोचर बहुत बेहतर हो चुका है। गुरु चंडाल दोष वगैरह खत्म हो चुके हैं। दशम भाव में गोचर कर रहे हैं अक्टूबर से, ठीक है। और शनि का हाल ही में मार्गी होकर कुमार अवस्था में गोचर करना, भाग्य स्थान में बली होना, किस्मत का साथ आपको मिलेगा। अगर अभी तक 2023 में स्थितियां नासाज रहीं तो 5 अप्रैल तक स्थितियां आपके लिए बेहतर बनी हुई हैं। वो इसलिए क्योंकि शनि शतभिषा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में 5 अप्रैल तक ही रह पाएंगे। उसके पश्चात गुरु के नक्षत्र में, और तब स्थितियां चेंज हो जाएंगी, परिवर्तन हो जाएगा स्थितियों में। अभी आप लोगों के लिए, कार्यस्थल के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, पावर के लिए, अथॉरिटी के लिए, विदेशों के कामकाज के लिए बेहतर समय है। शत्रु हंता रहेंगे इस अवधि में, क्योंकि राहु आपको जिद्दी बनाता है। शनि देखिए शतभिषा नक्षत्र में हैं, और शतभिषा नक्षत्र में पैदा होने वाले, मैं अक्सर बताता आया हूं, धुन के पक्के होते हैं। आप इस अवधि में डिटर्मिन्ड होंगे, बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा नहीं होगा कोई भी आपको किसी दिशा में उलझा दे, कोई भी अपनी बातों से आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। आप काफ़ी समझदारी से काम करने वाले होंगे। शतभिषा नक्षत्र में पैदा होने वाले जातक, मैंने अक्सर पाया है, बुलंदियां छूते हैं। और शनि कुंभ राशि में बैठकर शतभिषा में होने के नाते, राहु है, देखिए आखिरकार राहु का नक्षत्र आप हल्के में नहीं ले सकते राहु को। और शनि राहु के नक्षत्र में, राहु कहाँ बैठा है? दशम भाव में। तो शनि ने 10th हाउस का भी फल देना है, याद रखिए। अगर आप फौरी तौर पर चैनल्स देखते हैं और खुश होने के लिए देखते हैं, राशिफल के लिए देखते हैं, तो वो आपको देखिए होता तो आप फिर कहते हैं कमेंट करके, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट देते हैं भी हुआ नहीं पिछले साल में, इस साल भी नहीं होगा। क्योंकि जो त्रस्त हैं व्यक्ति, जो परेशान हैं, उनको गलत नॉलेज अगर मिल जाए तो वह तो
चलिए एनीवेज, कहने का अभिप्राय ये है, शनि का राहु के नक्षत्र में सिर्फ 5 अप्रैल तक रहना है शतभिषा में। उसके पश्चात गुरु, देखिए 12वें भाव में भी गुरु ने चले जाना है। आपको इस अवधि का पूर्ण फायदा उठाना चाहिए और डिटर्मिन्ड होकर काम करना चाहिए। डबल माइंड त्याग दीजिए, डिटर्मिन्ड रहिए। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, भाग्य साथ देगा। कोर्ट कचहरी में फतेह के योग, कर्जे से निजात, कामकाज काफी अच्छा चलने वाला है। तभी तो आपकी राशि मैंने सम्मिलित की है इन 7 राशियों में। कुछ दिखता है हमें, तभी तो हम आपको बताते हैं कि आपकी राशि भी किस्मत वाली होने जा रही है इस अवधि में, इस 2024 में। खासकर 5 अप्रैल तक की बात कर रहा हूं। जब तक शतभिषा में है तो आप कुछ भी करें, कामकाज में सफलता मिलेगी, क्योंकि राहु 10वें भाव में है और शनि ने फल राहु का देना है। और शनि भाग्य को प्रबल कर रहे हैं। भाग्य स्थान का मालिक भाग्य को प्रबल नहीं करेगा तो किसको प्रबल करेगा। 9th हाउस लंबी यात्राओं का भी है, तो लंबी यात्रा अगर चाहते हैं तो होगी, विदेश यात्रा होगी। पिता पक्ष से लाभ, पिता की सहायता मिले, पिता की तरक्की हो, आपके पराक्रम में वृद्धि हो। लीडरशिप क्वालिटीज, आपको उच्च पद मिलने के योग बने हुए हैं। हाँ, ये हो सकता है दूसरे ग्रह जो आपके शुक्र बुध इत्यादि हैं, जब अच्छी स्थिति में आएंगे और भी बेहतर स्थिति में आएंगे, तो डंके की चोट से कहता हूं कि आपके लिए बहुत बेहतर समय होगा। धन आएगा, कर्जे से निजात मिलेगी, पारिवारिक सुख मिलेंगे और आप कामयाब होंगे। सो अभी 55 दिन है, 55 डेज हैं, इसका पूरा यूज करें, मेहनत से लगे रहें। शनि राहु के नक्षत्र में, राहु कर्म भाव में है, तो कर्मरत रहिए। हाँ, प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाइए, डिप्लोमेट रहिए, थोड़े से प्रोफेशनल एटीट्यूड रखिए, सफल हो जाएंगे। बात कर लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों, कन्या वालों की। देखिए, मैंने बीच के 2 राशि स्किप कर दी। कोई वजह होती है दोस्तों, जिनके लिए जो अच्छा समय होता है वही बताना होता है। यहाँ पर 5 अप्रैल तक मैं आपको अब सूचित करना चाहता हूँ, बड़े आत्मीयता से, कि शनि आपके लिए शुभ हैं, शुभ रहेंगे। परंतु ये नहीं होता कि यू टेक समथिंग फॉर ग्रांटेड। जैसे होता है ना, शनि ने तो हमारा नुकसान नहीं करना। ठीक बात है, शनि नुकसान तो नहीं करेंगे। क्या आप पूरा फायदा उठाना चाहते हैं शनि के इस गोचर का? क्या आपको पता है कि आप जिस समय को काट रहे हैं, जो दिन व्यतीत कर रहे हैं कहें तो, क्या ऐसे समय, ये जो समय है फिर से वापस नहीं आने वाला? मैं आपके लिए खास इसलिए कह रहा हूं, आपसे खास मोहब्बत है, एक फैमिली का नाता बना हुआ है कन्या वालों के लिए मेरा। आपका ये समय एक एक दिन, मेरे हिसाब से एक एक घंटा, एक एक मिनट, मैं तो कहूं जाया नहीं करना चाहिए। देखिए, शनि तो मूव कर रहे हैं, हर ग्रह मूव कर रहा है। अगर आप बस ठंडी, आजकल नॉर्थ इंडिया की बात करूं, मैं नॉर्थ इंडिया से हूं, चंडीगढ़ से हूं, ठंड का मौसम है, अगर आप बिस्तर में बैठे चाय की चुस्कियां ही ले रहे हैं, काम धाम छोड़ा हुआ है, तो गलत बात है। शनि कहते हैं मेहनत तो करिए। और राहु के नक्षत्र में आपको, चलिए बिंदु पर आते हैं, 5 अप्रैल तक यह राहु के नक्षत्र में रहेंगे शतभिषा। उसके पश्चात क्या होगा? आपके लिए परचांस बढ़िया है, क्योंकि शनि अच्छे हैं। अगर दूसरी राशि होती तो स्थितियां इतनी अच्छी ना होती। आपके लिए गुरु अच्छी स्थिति में 1 मई से पहुंच जाएंगे भाग्य स्थान में, इसलिए गुरु के नक्षत्र में शनि का प्रवेश करना उत्तरोत्तर बेहतर रहेगा, नो डाउट। परंतु ये समय को भी यूज करिए। 7वें भाव में राहु बैठे, 7वां भाव व्यापार का होता है। खासकर प्रतिद्वंदियों से लोहा
मनवाने में, प्रतिद्वंदियों को फेस करने में, उनको टफ कंपटीशन देने में आप सक्षम हैं और सफल होने में सक्षम हैं। सप्तम भाव में बैठा हो राहु और शनि राहु के नक्षत्र में ये कहते हैं कि आप कोर्ट कचहरी में फतेह होते हैं, अपने प्रति जो आपके विरोधी हैं, विरोधी पक्ष के ऊपर हावी रहेंगे। कर्जे इत्यादि से इसलिए निजात मिलती है, आपका बिजनेस अच्छा चलता है, नौकरी में तरक्की के योग बनाए हुए 5 अप्रैल तक, बल्कि उसके पश्चात भी 30 जून तक कोई आपके रास्ते में हालांकि कोई अवरोध नहीं आता। मैं अक्सर वार्षिक राशिफल में भी बता चुका हूं। यहाँ पर हम गहन विश्लेषण जब करते हैं, नक्षत्रों की बात करते हैं, शतभिषा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जिसमें शनि गोचर कर रहे हैं 5 अप्रैल तक। ये नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, इसमें पैदा होने वाला जातक दृढ़ निश्चय वाला होता है, धुन के पक्के होते हैं। तो जो देखिए दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, कामयाबी तो उनको मिल ही जाती। इस अवधि में पूरा मेहनत करिए, संघर्ष करिए, कामकाज में लगे रहिए, सफलता आपको मिलना निश्चित है। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, इवन रिश्तों को भी ट्रैक पर लाना है, दोस्ती को किसी ट्रैक पर लाना है, कोई रूठे हुए को मनाना है, बहुत अच्छा समय है। जमीन जायदाद मकान बनाना है, बहुत अच्छा समय है। आपकी हर मनोकामना शनि पूर्ण करते हैं। एनीवेज 5 अप्रैल तक राहु के नक्षत्र में आपके व्यापार के लिए काफ़ी अच्छा समय है, सुगम है स्थितियां, और आपकी प्रॉपर्टी बनने के योग बनते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च ये महीनों में। बात कर लेते हैं नेक्स्ट तुला वालों के लिए। अक्सर कहता आया हूँ, मेरा सबसे प्यारा साइन है, आई लाइक तुला पीपल, और इसके लिए लोगों को शायद जेलसी होती है कि आप तुला वालों के लिए ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं, वृश्चिक की, सिंह राशि की इतनी नहीं डालते, कम डालते हैं, मेष वालों की तो डालते ही नहीं है, कभी कभार डालते हैं। एनीवेज देखिए, वही कहते हैं ना, तुला वालों के दोस्त कौन होते हैं, आपको ये भी बता दें, आपके दोस्त होते हैं दोस्तों जो कि आपके काम आए। दोस्त उन्हें कहते हैं ना, कुंभ राशि वाले आपके काम आने वाले होते हैं, उनमें से मैं एक हूं। और मिथुन राशि वाले, ये लोग आप जो त्रिकोण में राशि पड़ती हैं, आपकी राशि से त्रिकोण में कुंभ राशि पड़ती है और मिथुन राशि पड़ती है, तो ये लोग आपके काम आएंगे, याद रखिए। एनीवेज हम बिंदु पर आते हैं। शनि का गोचर अभी 5 अप्रैल तक शतभिषा नक्षत्र में रहेगा, उसके पश्चात क्या होगा ये क्वेश्चन मार्क है। आपको इस पीरियड का एक एक लम्हा आपको एंजॉय तो करना चाहिए, परंतु कार्यरत रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। मैं ये फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप पॉजिटिव नहीं रहते तो काम भी नहीं दिल से करते। राहु का नक्षत्र है, हालांकि आपको डिटरमिन्ड बनाता है, आपको जिद्दी बनाता है, कहें तो धुन के पक्के होते हैं आप इस अवधि में, जिससे सफलता मिलनी ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाती है। कोई भी कामकाज करते हो, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, पढ़ाई करते हो, या रिश्तों में किसी तरह की दरार है, तकरार है, उसको भी संभालना है, तो इस अवधि में आप ही की चलेगी, क्योंकि आप डिटरमिन्ड हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं। आपको पता होना चाहिए राहु 6ठे भाव में हैं और शनि राहु के नक्षत्र में हैं। आप शत्रुहंता रहेंगे कोर्ट कचहरी में। आप जैसा दलेर व्यक्ति इस अवधि में है नहीं पूरे ब्रह्मांड में। राहु 6th हाउस में हो तो आपसे कोई सीखे कि दलेरी होती क्या है, पराक्रमी होना होता क्या है, चीजों को ठीक से करना, व्यवस्थित ढंग से करना, परिश्रम करना कैसे करना चाहिए, और कब आपको अपने टारगेट के ऊपर सीधा अटैक करना है। ये सारी चीजें राहु अकेला दे रहा है। तुला राशि के लिए इतना बेहतर समय कम ही आता है, क्योंकि शनि स्वग्रह ही, शनि कुमार अवस्था में है, मार्गी भी हुए हैं अभी हाल ही में। तो 5 अप्रैल तक जब तक शनि राहु के नक्षत्र में है, इसका पूरा फायदा उठाएं, फिर आपको उतना सफल पीरियड शायद ना मिले।
अभी 10% मेहनत करनी पड़ रही है, फिर ज़्यादा करनी पड़ सकती है। देखिए, खाली ये बातें, देखिए गुरु का नक्षत्र में प्रवेश कर जाना शनि का, कोई नहीं बताएगा। कड़वी बात कोई बताता भी नहीं, बतानी भी नहीं चाहिए। ये इतनी कड़वी बात नहीं है, परंतु ये सतर्क रहने वाली बात है, क्योंकि गुरु ने वृषभ राशि में अष्टम भाव में चले जाना है और गुरु के नक्षत्र में शनि रहेंगे काफी समय तक। तो जिन्हें एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है उन्होंने मेरे इशारे को समझ लिया है। तो कहने का मतलब ये 55 दिन आप एक एक पल, एक एक दिन इसका यूज करिए। अगर छात्र हैं, पढ़ाई करिए दिल से। जो भी आपके आधे अधूरे कार्य हैं उनके लिए कार्यरत रहें। प्रोक्रेस्टिनेशन मत करें, प्लानिंग ही मत करें, उसको अमल में भी लाएं। होता है जो थक जाता है, जो हार जाता है, कोई भी साथ नहीं देता दोस्तों। यहां पर आपकी जीत के डंके बज रहे हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता। राहु के नक्षत्र में शनि का गोचर बहुत शुभ है। 5 अप्रैल के पश्चात स्थितियां हल्की सी परिवर्तन हो सकती हैं। आप ढीले पड़ सकते हैं, स्लो हो सकते हैं। इसीलिए सच बोलने की हिम्मत कोई कोई एस्ट्रोलॉजर करता है, ये आपको भी पता है। ठीक है, ज्ञान देना अलग बात है, डायरेक्ट करना अलग बात है। भले आपको ये वीडियो मुझे लगता है इतनी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि नोबडी लाइक्स कि कोई हमें गलत समय के बारे में भी बताए कि आपका अब आगे समय हल्का सा मध्यम हो सकता है। राहु का फायदा उठाएं, शत्रु हंता बने, कोर्ट कचहरी में फतेह ये करवा ही देगा। कर्जे से निजात मिल ही जाएगी। परंतु शनि ये भी कहते हैं कार्यरत रहें, दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा, क्योंकि गुरु सप्तम भाव में अभी। सो ऑल द बेस्ट। आज इतना ही, आगे बात करते हैं नेक्स्ट धनु वालों के लिए। देखिए, धनु के लिए शनि तृतीय भाव में योग कारक बने हुए हैं और रहेंगे 2025 मार्च तक। योग कारक प्लेनेट वो होता है जो केंद्र त्रिकोण का मालिक होता है, परंतु यहाँ पर शनि केंद्र त्रिकोण के मालिक नहीं है, परंतु भूमिका कुछ ऐसी है। शनि यहाँ पर शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रही है। नक्षत्रों तक जब तक आप विश्लेषण नहीं करते, आपको सही आंकलन नहीं मिलता, सही विश्लेषण नहीं मिलता। शनि शतभिषा नक्षत्र में है और राहु का नक्षत्र है। शतभिषा नक्षत्र में पैदा होने वाले मैं अक्सर बताता आया हूँ, धुन के पक्के होते हैं, डिटर्मिड बनाते हैं। आप इस अवधि में धुन के पक्के रहेंगे, डिटर्मिड रहेंगे, विल पावर अच्छी रहेगी। वो तो शनि तृतीय भाव में है, पराक्रमी बनाते ही बनाते हैं। शत्रु हंता रहेंगे, अच्छे पॉलिटिक्स खेलने में कामयाब होंगे, उच्च पद मिलेगा, नौकरी व्यापार में सफलता देते हैं शनि तृतीय भाव में। राहु के नक्षत्र में तो सफलता को 4 चांद लग जाते हैं। 5 अप्रैल तक राहु के नक्षत्र में है, शतभिषा नक्षत्र राहु का है। और जब तक शनि इस नक्षत्र में है, आप कर्मठ रहेंगे, जुझारू रहेंगे, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग बनते हैं इस अवधि में। मातृ सुख मिलने के योग बनते हैं, यात्राएं बहुत करेंगे इस अवधि में, जिससे आपको सफलता भी मिलेगी। विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। धन की स्थिति बेहतर होने के योग बने हुए हैं। इसके पश्चात समय उतना स्पोर्टिंग ना हो सकता उस अवधि में 5 अप्रैल के पश्चात जब गुरु के नक्षत्र में शनि होंगे, आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़े, यतन प्रयत्न आपके बढ़ जाएं। तो 5 अप्रैल तक आपके लिए बहुत सुखद समय है। आपको नौकरी व्यापार में उन्नति तरक्की के योग बने हुए हैं। पद प्रतिष्ठा, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग बने हुए हैं। इसका पूरा फायदा उठाएं, क्योंकि गुरु की स्थिति 1 मई से चेंज हो जाएगी। तो आप कहाँ जाएंगे? व्हाट विल यू डू? शनि का प्रभाव तो फिर भी अच्छा ही रहेगा मार्च 2025 तक। 15 महीने शनि जब तक शुभ हैं, चिंता की बात नहीं। परंतु कहने का मतलब ये गोल्डन फेस है, ये 55 दिन देखिए रिसर्च करके निकाला हुआ पीरियड है। जब तक आप इन 55 डेज को
यूटिलाइज नहीं करते प्रॉपर तो आगे वाला समय भी उतना सुखद नहीं होता। ये तो होता ही है, नींव तो अभी रखेंगे। कोई भी काम करना है शुरू तो आपको शुरुआत अभी से करनी है। पीछे शुरू किया हुआ है तो मेहनत लग जाइए अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। जो भी प्लान किया हुआ है, जो भी कामकाज है, चाहे स्टूडेंट्स है, चाहे नौकरी पेशा है, चाहे व्यापार करते हैं, चाहे रिश्तों की बात है, चाहे घर परिवार में कुछ ऐसा काम है, सो डू इट। 55 डेज आपके लिए बहुत बेहतर है, आपको सफलता मिल जाएगी। मकर वालों की चर्चा करें दोस्तों, बहुत ही बेहतर स्थिति में राहु का गोचर, और राहु के गोचर के कारण शनि का बेहतरीन फल देना। देखिए, कहीं तो हम अक्सर कहा करते हैं शनि के कारण ही सारा ये ब्रह्मांड चलता है, शनि न्यायाधीश हैं, शनि फला फला वक्त आपको तरक्की देते हैं, फला फला वक्त आपको रोकते भी हैं, आपको डाउनफॉल भी शनि के कारण होता है। काफ़ी सत्य वचन है, परंतु अभी आपके लिए राहु के हाथ में कंट्रोल है। आपका रिमोट है ना राहु के हाथ में है, क्योंकि राहु आपको विल पावर दे रहे हैं। तृतीय भाव में बैठा हुआ ग्रह है, वो भी क्रूर ग्रह है, आपको लीडर बनाता है, निडर बनाता है, आपके कॉन्फिडेंस को ऊंचाइयां दे रहा है राहु। और बिना कॉन्फिडेंस के, बिना पॉजिटिविटी के, बिना लीडरशिप क्वालिटीज़ के कुछ नहीं होता, कुछ भी तो नहीं होता। राहु आपके लिए आपके सहायक बने हुए हैं। तो मैं तो बात कर रहा था शनि की, शनि और राहु दोनों की चर्चा। शनि क्या हैं? आपके लग्नेश हैं, राशिपति हैं, धन भाव के मालिक हैं। परंतु आप कह रहे होंगे पिछले समय तो धन आया नहीं। आया है जनाब, आपने संभाला नहीं होगा। अब देखिए, शनि राहु के नक्षत्र में 5 अप्रैल तक, सही बात पते की बात बता रहा हूं, गौर से सुन लीजिए। उसके पश्चात शनि गुरु के नक्षत्र में, चलिए आप किस्मत वाले हैं, गुरु भी पंचम भाव में शिफ्ट हो जाएंगे। शायद कल रात को मैंने वीडियो में बताया आपको, गुरु वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे 1 मई से। तो आपके लिए अभी समय इसलिए बेहतर है क्योंकि शनि शतभिषा नक्षत्र में है। शतभिषा नक्षत्र में पैदा होने वाले, मैं अक्सर बताता आया हूँ, दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, धुन के पक्के होते हैं, इसलिए सफलता मिल जाती है। चाहे आप छात्र हैं, नौकरी पेशा हैं, व्यापारी हैं, आपको सफलता मिल जाएगी। परंतु आपको 5 अप्रैल तक मेहनत करनी चाहिए। इस अवधि में ये गोल्डन फेस है आपके लिए। कहीं ना कहीं उतरती 7.5 के ये जो स्वरूप को आपको ये दिखा रहा है शनि, क्योंकि मार्गी भी हैं शनि। बहुत बड़ी बात होती है, शनि मार्गी हों तो सफलता मिल जाती है, क्योंकि स्वग्रह ही हैं, धन के भाव में हैं, धन आएगा। पारिवारिक स्थितियां खासकर उत्तम रहेंगी। परिवार में कलह क्लेश जो हर इंसान को परेशान करता है वह तो नहीं होगा। कलह क्लेश का वातावरण दूर होता है। पारिवारिक स्थितियां आपके लिए फेवरेबल रहेगी राहु के इस नक्षत्र में 5 अप्रैल तक। उसके पश्चात गुरु के नक्षत्र में खर्चे हो सकते हैं, हो सकता है परिवार के लिए खर्चे हो, पॉजिटिव सेंस में निवेश कर सकते हैं अगर व्यापारी हैं। 55 डेज में आपके लिए धन को अर्जित करने का सुनहरा मौका है, बैंक बैलेंस बढ़ाने का। चाहे आप प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं, चाहे शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, ये कोई भी कार्य क्षेत्र हो, सभी के लिए लागू होता है। शनि सुदृढ़ हैं, कुमार अवस्था में है, राहु के नक्षत्र में है, शतभिषा में खास शनि मददगार होते हैं, क्योंकि राहु और शनि दोनों मित्र भी तो हुआ करते हैं, मैं अक्सर बताता आया हूँ। तो इसलिए शनि का आपको पूरा शुभ फल उठाना चाहिए। उसके पश्चात गुरु के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनि का गोचर कुछ दिन के लिए आपको सुस्ती में ले आएगा, 15-20 दिन, महीने के लिए। गुरु जब वृषभ राशि में आएंगे तो आपके लिए बेहतर स्थिति बन जाएगी, किंतु उसके ऊपर फिर से टिप्पणी करेंगे। 12वें भाव के मालिक हैं गुरु, याद रखिए। विदेशी कामकाज में तो सफलता मिलेगी, क्या देश में कामकाज करने वालों को सफलता मिलेगी, इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।